ईरान की जवाबी कार्रवाई शुरू, इसराइल पर जदीद बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश, सायरन बजना शुरू। दिन भर की इसराइली जारहियत के बाद ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सोयम के तहत जवाबी कार्रवाई करते हुए फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों पर जदीद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी सरजमीन पर बिला इख्तियार इसराइली जारहियत ने तेहरान को मजबूर कर दिया है कि वो ईरानी कौम और मुल्क की सलामती के दिफा के लिए मुजरिम सहयूनियों को जवाब दे। तेहरान में दो अहम अहदाफ का खात्मा करने जा रहे हैं। नेतन्याहू की हरसराई आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एयरफोर्स हैंगर में पायलटों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तेहरान में दो अहम अहदाफ का खात्मा करने जा रहे हैं, यानी जोहरी ख़तरे का खात्मा और मिसाइल ख़तरे का खात्मा। इसराइली कौमी सलामती के मुशीर ज़ाही बानीगीबी ने कहा कि ईरान पर हमले के मकासद हासिल नहीं कर पाए, ये जंग ईरानी ख़तरे का खात्मा नहीं कर सकेगी। ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। ईरान ये जंग नहीं जीत रहा और इन्हें बातचीत करनी चाहिए और फ़ौरन करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कनाडा में G7 इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्होंने ये कहा कि उन्हें मुआहदा करना होगा, जंग दोनों फरीकैन के लिए तकलीफदेह है। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक ट्रंप ने वजाहत की कि उन्होंने ईरान को मुआहदे के लिए 60 दिन दिए थे और 61वें दिन उन्होंने कहा, हमारे पास कोई मुआहदा नहीं। ईरान के हाथों इसराइल को डिजिटल मुहाज पर भी नाकामी, सिर्फ 48 घंटों में साइबर हमलों में 700% इजाफा। वजारत सेहत, दाखिला, दिफाई नेटवर्क्स, बैंकिंग निज़ाम, अस्पतालों का डाटा, एयरपोर्ट्स, शॉपिंग साइट्स और यूनिवर्सिटीज समेत इसराइल के अवामी और निजी डिजिटल सिस्टम्स ईरानी हैकर्स के निशाने पर एक के बाद एक साइबर हमले, हसास इदारे हिल कर रह गए। G7 इजलास ईरान और इसराइल की जंग टॉप एजेंडा बन गया। दुनिया की बड़ी मौशी ताकतें जंग के फौरी खात्मे पर मुत्तफिक। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और कनाडा ने ट्रंप के जल्द अमन हो जाएगा के दावे पर सवाल उठा दिया। कहा, क्या ट्रंप इसराइल पर जंग रोकने के लिए दबाव डालेंगे या फिर खामोशी से जंग को अपने अंजाम तक पहुंचने देंगे? अमरीकी सदर की जानिब से कोई ठोस हिकमत अमली सामने ना आ सकी। रिपब्लिकन पार्टी का मकबूल जुमला, इसराइल को अपनी जंग लड़ने दें, किसी का साथ ना दें, मुश्किलात पैदा कर रहा है। खलीज ताउन कौंसिल का हंगामी इजलास आज रियाज में होगा। ईरान इसराइल कशीदगी और खित्ते पर इसके असरात के हवाले से बातचीत की जाएगी। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद जासिम अल बदेवी कहते हैं, ईरान पर इसराइली जारहियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी को कशीदगी रोकने के लिए किरदार अदा करना होगा। फरीकैन तनाज़े को मजीद हवा न दें, वरना मामलात मजीद खराब होंगे। 2025-26 के मजमूई बजट का तखमीना 5335 अरब रुपए है। इसमें गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2706.5 अरब रुपए रखे गए हैं, जिनमें तनख्वाहों, पेंशन, PFC, ट्रांसफर और सर्विस डिलीवरी की मदद शामिल हैं। पंजाब का 5335 अरब का सालाना बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। कम अज कम उजरत 40,000 रुपए करने की तजवीज़। तरक्यात के लिए 1240 अरब, तालीम 811 अरब, सेहत के लिए 630 अरब मुख्तस। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, सनत का पहिया चल रहा है तो गरीब का घर भी चल रहा है। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, नारेबाजी, नून लीगी अरकान की जानिब से मरियम मरियम के नारे। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर का इख्तिताम शेर पर किया। मौसम के इशारे कहते हैं, मौसम के इशारे कहते हैं, ये बदली कुछ बरसाएगी, सब खेत हरे हो जाएंगे जब टूट के बादल बरसेगा। मियां साहब, फाइनेंस मिनिस्टर। पाई पाई अवाम की अमानत है, अल्लाह ताला के सामने जवाब दे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना के बजट इजलास से खिताब। जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है। पंजाब के बजट में एक भी नया टैक्स ना लगाने पर खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया।
मैं ये समझता हूँ कि आज का बजट पंजाब की तारीख का बदतरीन बजट है, जिसमें 1 रुपया भी आम आदमी की सेफ्टी के लिए और आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आम आदमी की आसानी के लिए नहीं रखा गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर ने बजट को बदतरीन करार दे दिया। मलिक अहमद खान भिचर कहते हैं बजट में गरीब को रिलीफ नहीं दिया गया। हुकूमत ने किसान की गंदुम ना खरीद कर आटा सस्ता किया, 20% टैक्स लगाया और 10% तनख्वाहों में इजाफा किया। बजट बनाने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। ये सुबह इलेक्शन करवा लें फिर देख लें। पंजाब हुकूमत का जर्नलिस्ट और फनकारों को सेहत कार्ड देने का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी कहती हैं सहाफ़ियों के फेज़ 2 के लिए 40 करोड़ रुपए को बजट का हिस्सा बनाया गया है। जर्नलिस्ट के लिए 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड दिया गया है। हमारा थिएटर भी जवाल का शिकार है, इस पर भी जल्द एक बिल ला रहे हैं।